डेफिनेटली। वो भी वहाँ से लेके अब तक मेरी और पिंटो साहब की और हम सब की जर्नी जो है वो बड़ी नीट क्लीन एंटरटेनमेंट के साथ रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये चैनल 100% बहुत बहुत पसंद किया जाएगा। और जिस तरह से प्रोग्राम्स इन्होंने अलग अलग जॉनर्स लेके उसको लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च एक बहुत ही नायाब है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि हर चैनल का एक ही जॉनर होता है, थ्रिलर, सस्पेंस या थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री, लेकिन इनके पास पूरा एक किटी है ऑफ डिफरेंट जॉनर्स। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैनल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और मैं चाहूँगा कि ये बहुत जगह देखा जाए और बहुत ज़्यादा इसकी सब्सक्रिप्शन हो। ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बस फ्लिक्स। थैंक यू। भाई मैं जहाँ तक बस फ्लिक्स की बात करूँ तो मैं वापस उस दौर में आ गया हूँ जहाँ पे वैल्यूज़ थी, जहाँ पे कंटेंट था और जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देख सकती थी। जो दूरदर्शन का ज़माना था जिसमें लिटरेचर भी था, जिसमें एक कहानी में थॉट था, मैसेज था। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो कहीं खो गई थी। अभी कंटेंट में क्या है, ग्रेंजर आ गया, टेक्निकली बहुत कमाल हो गया, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं, जो हम भी इंडियन, हम भारतीय जो हैं, जो क्या संस्कार अपने बाकी बच्चों को दे रहे हैं, है ना, वो एक वेस्टर्न कल्चर अपनी जगह है, ठीक है, हमको तरक्की करनी है, लेकिन हमको पुरानी वैल्यूज़ को भी साथ लेके चलना। तो बस फ्लिक्स एक ऐसा चैनल आया है जो हमेशा मुझे लगता है इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ वो सस्पेंस थ्रिलर है, लेकिन उसमें भी एक पोता, दादा, दादी, बहू, बेटी सब इकट्ठे बैठ के देख सकते। तो जो आप फर्क कह रहे हो ना, वो एक समझो एक साइकिल कंप्लीट हुई। मेरा हम लोग सीरियल आया था, उसमें वैल्यूज़ थी, फैमिली ड्रामा था, सब लोग बैठ के देखते थे, एक एक्वेंटेंस थी कैरेक्टर्स के साथ, जुड़ाव था। वो जुड़ाव मुझे लगता है बस फ्लिक्स में फिर लेके आ रहा है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था OTT में, क्योंकि सेंसर नहीं है, इसलिए लोग चीप चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके अपना, मैं तो बोलूँगा, पैसा ही बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, और जिससे कि जो सीमाएं हैं, जो एक शर्म की एक लिमिट होती है, वो बेशर्मी में बदल गया। तो बस फ्लिक्स अपना उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि फैमिली देखे, इकट्ठे बैठ के देखें, वैल्यूज़ हों, एक मुद्दे वाली बात हो, कैरेक्टर्स जो आपको अपने जैसे कैरेक्टर लगें, जो ऐसे कैरेक्टर लगे जिनके साथ आप आइडेंटिफाई करके एक एंटरटेनमेंट को, रिलेटेबिलिटी हो, एक एंटरटेनमेंट को पुरानी नज़रिए से देखें जो हमारा ओरिजिनल नज़रिया है। उसमें खामखा मैं कभी भी देखता हूँ तो मैं आदमी हूँ, बहुत गालियाँ वालियाँ भी सुनी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि कोई भी बात नहीं है और गलत गालियाँ, एक्शंस, क्यों, कोई ज़रूरत नहीं है। आज तक मुझे 55 साल होने वाले हैं काम करते, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो आज क्यों पड़ रही है? जस्ट बिकॉज सेंसर हट गया है, आप चीप चीज़ें एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मैं बस फ्लिक्स वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने इतनी हिम्मत और करेज के साथ ये स्टेप लिया है। ये आम आदमी जो कमर्शियली मोटिवेटेड है, जिसे सिर्फ माल कमाना है, जिसे सिर्फ अपना नाम करना है, उनसे अलग हट के ये लोग एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं। एंड मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें पूरी सक्सेस मिले और ये चैनल को ऑडियंस भी जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करे, लाइक करे, जितना ज़्यादा इसको बढ़ाए, उतना बेहतर है कि हमें अब फिर से वक्त आ गया। उसका मुझे नाम अभी शायद उन्होंने अभी रिफ्लेक्ट किया था, मैं आया लेट, कुछ थोड़ा नाम पहले चेंज किया है या रखा नहीं था, तो मैं उसका अभी कंफर्म करूँगा। तो ये भी एक बड़ी कमाल है, मतलब एक ज्वेलरी शॉप में रॉबरी होती है और वो रॉबरी कितना भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वो पकड़ में नहीं आ रहा है किसने किया, वो सस्पेंस है। एंड आई एम प्लेइंग दी ओनर ऑफ द चेन ऑफ ज्वेलरी शॉप्स। तो 6 या 8 एपिसोड का एक ये सीरीज़ है और बहुत ही, मतलब आप इतना एज पे बैठो ऐसा है, लेकिन कहीं कोई वल्गैरिटी नहीं, कहीं कोई, जैसे इन्होंने कहा
कि ये नया दौर जो शुरू हुआ है ये नया नहीं है, एक्चुअली ये उसको रिपीट कर रहे हैं और ये बड़ी इंटेलिजेंटली रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जो रिलेटिबिलिटी, जो रिस्पेक्ट, जो ऑडियंस हमारी टीआरपी हम लोग की 80% प्लस थी। आप सोचो 80% प्लस, आज 0.6 में लोग नाचने शुरू कर देते हैं। ये दो टीआरपी भी होती है तो लगता है क्या रॉकिंग शो है। तो हम लोग की 86-87% थी, तो वो रिलेटिबिलिटी अब आएगी। और अगर ये बस थोड़ा सा भी पब्लिसिटी अच्छी हुई, लोगों को अवेयरनेस हुई, 100% ये स्कोर करें। हम कभी प्रमोट नहीं करते टेलीविज़न प्रोग्राम्स, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, पर पहली बार इन्होंने जिस तरह से इसको लॉन्च किया है और इनका जो कंसेप्ट है कंप्लीट फैमिली OTT प्लेटफॉर्म, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। और जो आज के डेट में जो वल्गरिटी और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स में आ रही है, जिससे जो बच्चों के मन पे इसका असर हो रहा है, तो डेफिनेटली ये OTT प्लेटफॉर्म इसे निकाल देगा। इसलिए हम इसे बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इसके अंदर एक स्कूल संस्था से रिलेटेड एक सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं, उसमें भी हम बस फ्लिक्स को मदद कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज़ एसोसिएशन मेस्टा की ओर से बस फ्लिक्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आबाल वृद्ध सभी के सभी देखने वाले जितने भी प्रेक्षक हैं, जितने भी ऑडियंस है, वो ऑडियंस एक ऐसा OTT चैनल चाहती थी जो उनको आज मिला। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाली कोई भी सीरियल, कोई भी वेब सीरीज किसी चैनल के ऊपर आज तक नहीं आ रही थी। और ख़ास तौर से ये छोटा पर्दा जिसको बोलते हैं, इस छोटे पर्दे के ऊपर ये इस तरह से सीरियल आना आज पहली बार हो रहा है। इसलिए हमारे स्टूडेंट, हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स और ट्रस्टीज़ मिलके ये सारे सीरीज़ 100% देखेंगे। हमारे संस्था से जुड़े हुए 18,000 स्कूल हैं, 8 लाख टीचर्स हैं और 2 करोड़ बच्चे जो हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स, मतलब आधा महाराष्ट्र ये सीरीज़ देखेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हमारे ट्रस्ट की ओर से, हमारे ओर से। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना राइट में एक राम, लेफ्ट में एक लखन। राम ने बताया कि ये पर्टिकुलर गैप मिसिंग है मार्केट में, जो हमें फिल करना है। लखन ने बोला वो कंटेंट लाने की मेरी जिम्मेदारी। एक ने गैप बताया, एक ने कंटेंट लाया, और हमारी शुरुआत वहाँ पर हो गई बस फ्लिक्स की। तो ये मेरे राम लखन है। इसका मोटो, इसके पीछे का मोटो क्या है? मोटो ये है कि जो हमारी इंडियन संस्कृति है, जिसे जिस तरीके से दर्शाया जा रहा है, बिकॉज वो OTT चैनल के ऊपर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, उस चक्कर में सब लोग ने अपनी लिमिट पार कर दी। तो हम वो संस्कृति को दिखाना चाहते हैं अपने कंटेंट और अपने चैनल के थ्रू, कि अभी तक कंटेंट रहेगा सही, वही जिंदा रहेगा। किस तरीके के कंटेंट हम देख पाएंगे अगर जो बिल्कुल भी हम सबसे पहले एक शुक्रिया कहना चाहेंगे समीर भाई का। समीर भाई ने हम पे इतना विश्वास करके चीज़ों को लेकर गए हैं। बस फ्लिक्स का जो हमारा आइडिया था ये काफ़ी सालों से था। मैं और प्रवर इसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, क्योंकि हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक चीज़ दिखाना है, जो कि OTT जो नाम होता है जिसमें गंदगी परोसी जाती है, वो गंदगी हमें बिल्कुल भी ख़त्म करना था। सो हम लोगों ने बस फ्लिक्स लेकर आए। इसके अंदर में जो कंटेंट हो गए वो कंटेंट फुल्ली फैमिली ओरिएंटेड हो। कंटेंट की बारी आएगी तो प्रवर सर बिल्कुल बोलेंगे, बट फिर भी मैं एक बार समीर भाई को पूरी बस फ्लिक्स टीम की ओर से बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पे, पूरा बस फ्लिक्स टीम पे, हर लोगों पे विश्वास किया है, और हम बिल्कुल भी उस विश्वास के खातिर में हम बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन ने पूरा मार्केट कैसे कर लिया है और बहुत सारी बड़ी उनसे कंपटीशन करना कितना आसान होगा आपके लिए और कितना मुश्किल होगा? भाई हम हिंद से, हिंद का मतलब है हिंदुस्तान, और हमारी जो
ताकत है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, हम उससे कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे जो है नेटफ्लिक्स और अमेजोन जो बाहर से आए हैं। हम हिंदुस्तान से पूरी दुनिया में बताएंगे कि हम बस फ्लिक्स एज अ चैनल, एज अ कंटेंट, एज अ सीरीज क्या दर्शा सकते हैं और क्या दिखा सकते हैं पूरी दुनिया में। आजकल ओटीटी का गोल्डनेस बहुत ज़्यादा हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल भी बोल्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई OTT पर, लेकिन अभी हम जो एक फॉर्मेशन लेकर आए हैं OTT फॉर अ फैमिली, बस हमारा टैगलाइन यही रहेगा आज से आने वाले समय तक। जब तक OTT हमारा बस फ्लिक्स जहाँ कहीं भी दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ फैमिली कंटेंट के साथ ही दिखेगा। आने वाले शोज के बारे में बताइए। बस फ्लिक्स का जो थॉट का जन्म हुआ, उस जन्म के पीछे सबसे बड़ी जो एक लाइन थी कि इंडिया में जो अलग अलग OTT आ रहे हैं उन पे कंटेंट क्या चलेगा, उनका कंटेंट क्या चल रहा है और हमारा क्या चलेगा। जब ये थॉट के बारे में हम लोग सोच रहे थे तो फाइनली एक लाइन पे आए हम लोग कि हम ऐसी चीज़ खड़ी करें मार्केट में जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है। तो हम लोग ने मिट्टी से जुड़ी कुछ चीज़ों को ढूंढना चालू किया, सोशल मैसेज पे हम लोग ने वर्क चालू किया, गवर्नमेंट नॉर्म्स पे क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ों पे रिसर्च करके हम लोग फाइनल ये सोच पे ठाम हुए कि हमारा चैनल जो सब्जेक्ट बनाएगा वो पूरी तरह फैमिली के लिए रहेगा, जहाँ पे पूरी फैमिली या फैमिली का एक शख्स अकेले बैठ के भी वो कंटेंट देख सके। बोल्डनेस की जो बात है, बोल्डनेस की वजह से हमारे इंडियन मार्केट में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आए जिन्होंने अपने चैनल को कुछ चंद दिनों में मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स पुल आउट करने की कोशिश की। रीज़न वही था, बोल्ड। बट ये चीज़ कुछ टाइम तक रहती है। एक चीज़ की जब हद हो जाती है तो लोग उसका तिरस्कार करना चालू करते हैं। और इंडिया, जैसे मैंने बोला, इंडिया एक कल्चर प्रधान देश है, संस्कृति प्रधान देश है। इसमें ऐसे सब्जेक्ट अगर हम लोग लाएं जहाँ पे फैमिली सुकून से देख सके, कोई भी स्टोरी देखते वक्त एक भी चीज़ स्किप ना करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, उससे कुछ सीखें और दूसरों को दें। ये बस फ्लिक्स ने अपने टैगलाइन में ये लाइन डाल दी, जो हमारी लाइन है OTT फॉर अ कंप्लीट फैमिली। शुरुआती दौर में कैसे चार्जेस आप रखेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए, या फिर होगा या आगे जाकर या कुछ? वो हम लोग अभी मार्केटिंग प्रमोशन के प्लान में है। स्टार्टिंग के कुछ महीनों में हम लोग कुछ एपिसोड्स हम लोग फ्री देंगे और ये SVOD मॉडल है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा Tier 2, Tier 3 और Tier 4 ऑडियंस को टारगेट करेंगे और वहाँ से ये पब्लिसिटी हमारी चैनल की होगी, जो खुद Tier 1 के पास हमारे चैनल को लेके आएगी। थैंक यू।